वेलकम बच्चों। आफ्टर फ्यू डेज 3-4 रोज से वीडियो नहीं बना पाया था। कारण था इसमें कि मैं लीव पर था और किसी फैमिली प्रोग्राम की वजह से। आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ, वो टॉपिक है कंजक्शन। और नॉर्मली जो कंजक्शन वर्ड है, जो टॉपिक है आपका कंजक्शन, ये आपके 5th में, 8th में और 10th में इनमें पूछ जाते हैं इनके क्वेश्चंस। अब आपको कंजक्शंस के बारे में अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंजक्शन जो वर्ड है, या हम कह सकते हैं कनेक्टर्स, जो कनेक्टिव जो होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, कंजक्शन भी वही है। मतलब कंजक्शन का हिंदी अर्थ होता है जोड़ने वाला या जोड़ना। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है। अब कंजक्शन क्या होता है? इसकी जो डेफिनेशन है कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू। कंजक्शन क्या होता है कि ये जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है ये? मतलब एक ऐसा शब्द है जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है टू, या तो दो को, या मोर देन टू, या दो से ज्यादा। जो वर्ड्स को ले लो आप, चाहे शब्द ले लो, फ्रेज ले लो, क्लाउज ले लो और सेंटेंसेस ले लो, आप कुछ भी ले लो, लेकिन टू और मोर देन टू को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें दो दिया हुआ है, वीणा एंड श्वेता। वीणा एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। वीणा एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। इसमें जो ये एंड है, इन टू वर्ड्स को जोड़ रहा है। अब ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपको पता है कि इस वीणा और श्वेता किसी का नाम है, और ये क्या है? नाउन। क्या है ये? नाउन। और नाउन में भी आपको मैंने पढ़ाया था, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें से किस प्रकार का है ये? प्रॉपर नाउन। तो ये जो टू वर्ड्स है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि ये टू वर्ड्स, या तो टू वर्ड्स या मोर देन टू वर्ड्स को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे मुकेश गेव, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मुकेश गेव मी अ बुक और एंड एन इंक पॉट। देखो यहां पर, अब यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। एंड इंक पॉट, मुकेश गेव मी, मुकेश ने मुझे दिया, अ बुक एंड एन इंक पॉट, मुकेश ने मुझे एक बुक और एक इंक पॉट दी। नंबर 3 है गिव मी टी और कॉफी। इसका मतलब आप मुझे या तो कॉफी दे दो या फिर टी दे दो। मतलब आपके पास में क्या है? मतलब जो ये कंजक्शन है, और ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल का मतलब होता है, विकल्प है कि या तो आप मुझे टी दे दो या फिर मुझे कॉफी दे दो। तो आपको ये यहां तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको कि कंजक्शन का हिंदी अर्थ होता है जोड़ने वाला या जोड़ना। कंजक्शन की जो डेफिनेशन है वो है कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस जो जोड़ता है टू और मोर देन टू वर्ड्स, जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउज को और सेंटेंसेस को। एग्जाम्पल दिए मैंने 3। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि जो आपकी जो कंजक्शन है, इसके KINDS, काइंड्स ऑफ CONJUNCTION, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के प्रकार। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ना। कंजक्शन, देयर आर 2 काइंड्स। कितने प्रकार होता है मैंने आपको? कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, पहला और दूसरा। अब पहले का जो नाम है वो है, हम बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेट। और दूसरा है वो है सबऑर्डिनेट। देयर आर 2 काइंड्स। पहला जो है वो है आपका कोऑर्डिनेट और दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट। एक बार आप इसको यहां से यहां तक उतारिए, इसको राइट डाउन करिए, इसके बाद में मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। हाँ, तो आपको बताया मैंने अभी काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन की
कितने काइंड से, कितने प्रकार है, आपको बताया मैंने आपको कि कंजक्शन के 2 प्रकार होते हैं, पहला कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग। अब आपको मैं बता देता हूं कि सबऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। एक बार मैं इसमें लिखवा देता हूं, खूब सारे होते हैं वैसे कंजक्शंस, 50, 60, 70 के लगभग होते हैं, लेकिन आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर मैं एक बार यहाँ पर आपको इसकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको लिखवा देता हूँ कि कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग है और कौन से सबऑर्डिनेटिंग है। ओके, यस, नाउ आप साथ साथ लिखते चलो मेरे, और ध्यान से चलना। देखो पहला लिखवा रहा हूं मैं आपको, COORDI, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शंस में देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कौन कौन से हैं, आप ध्यान देना सभी। AND, एंड, आप सब पढ़ते हैं AND, एंड, कहीं बार पढ़ा होगा आपने एंड का यूज करना। एंड का यूज हम कहां कहां करते हैं, एंड, BUT, बट, OR, और, NOR, नॉर, FOR, फॉर, यट, लिखते रहो साथ साथ ही आप। और जब भी लिखो तो बोलते हुए लिखा करो मन के अंदर, आपको ये बोलते रहना है आपको कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, यट, सो, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, EITHER, आइदर, और, NEITHER, नाइदर, नॉर, बोलते रहो, नाइदर नॉर, both and, not only but also, not only but also, THEN, then, लिखते रहो, then, एक only भी होता है, या फिर therefore, THER, therefore, no less than, no less than, no less than, और जैसे कि अदरवाइज, OTHER, अदरवाइज, आपको और लिखवा दिया मैंने, और WHILE, वाइल, या फिर वाइल की को हम और भी बोलते हैं वेरेज, WHEREAS, वेरेज, nevertheless, never, never, less, nevertheless, ETC। ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। वापस मैं एक बार बता देता हूं आपको, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है वो है आपके एंड, बट, और, नॉर, फॉर, यट, सो, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, both and, not only but also, then, therefore, no less than, otherwise, while या whereas, nevertheless, etc, etc को हम क्या कहते हैं, इनको
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग? यस। तो वापस से इनको आप अच्छे से राइट करना और इनको आपको याद भी करना है अकॉर्डिंग योर सिलेबस। आपको क्या करना है इनको, ठीक है? जो जैसे आपके एंड है, बट है, और होंगे आपका ये नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो भी है ये मैं आपको करा दूंगा आगे चल के, ठीक है? आप इनका यूज कैसे कैसे करेंगे, आप एक बार इनका जो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग है और कौन से सबऑर्डिनेटिंग है। ओके, राइट डाउन करो फटाफट से। चलेगा। देखा आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस है उनके बारे में बता दिया मैंने आपको कौन कौन से होते हैं। अब इसका जो यूज कहाँ कैसे करेंगे हम, इसके जो यूजेस है आप एक बार इसको हिंदी में समझ लो। आप इसको कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का शाब्दिक जो अर्थ होता है हम कह सकते हैं कि समान श्रेणी, मतलब इक्वल जो रैंक के होते हैं, समान श्रेणी के जो शब्द होते हैं, चाहे वो वर्ड ले लो, चाहे फ्रेज ले लो, चाहे सेंटेंस ले लो, ठीक है? इक्वल रैंक के मतलब समान श्रेणी के होते हैं। तो समान कार्य करने वाले, देखो समान जो फंक्शन है, समान फंक्शन करने वाले या समान कार्य करने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब समान कार्य कैसे कौन कौन से हैं, ये सिंपल सी भाषा में आता है, यूं समझ लो आप इसको। अगर आपको यूं भी समझ में नहीं आता है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, तो आप दूसरी भाषा में यूं कर सकते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। SENTENC सेंटेंस के DIFFERENT डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। अब आप इनको एग्जांपल से समझना। एग्जांपल है जैसे विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे ध्यान देना, VINAY विनय एंड SUDHIR सुधीर वर PLAYING प्लेइंग। इतना ही कर लो आप। जैसे मान लो विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग, और लिखो तो लिख सकते हो आप क्रिकेट, CRICKET। अब यहां पर समान फंक्शन करने वाले, अब समान फंक्शन कौन है, मतलब देखो विनय और सुधीर दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो सुधीर काम कर रहा है ये सब्जेक्ट है आपका, और ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब जो दोनों सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट सेम वर्क कर रहे हैं। तो ये है ना सेम वर्क का मतलब समान वर्क कार्य करने वाले, जो समान कार्य करते हैं, ठीक है, उनको जोड़ रहा है। और यहाँ पर जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या लगाया आपने, एंड का यूज किया। या फिर हम कह सकते हैं कि विनय वाज प्लेइंग क्रिकेट, सुधीर वाज प्लेइंग क्रिकेट। हम इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखें तो VINAY विनय वाज, एक बार इसको समझना आप ध्यान से, विनय वाज प्लेइंग क्रिकेट, और SUDHIR सुधीर वाज प्लेइंग क्रिकेट। यहां तक ध्यान समझना आप। देखो यहां पर
अब समान जो सेम फंक्शन है, समान जो वर्क है, अब विनय और सुधीर दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। वो प्लेइंग क्रिकेट दोनों क्या कर रहे हैं, क्रिकेट प्लेइंग कर रहे हैं, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि समान कार्य करने वाले शब्दों को, ठीक है, जोड़ने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंटेंस की जो डिफरेंट पार्ट है उस सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने के लिए भी हम क्या किसका यूज करते हैं, हम इन कनेक्टर्स का यूज करते हैं। डिफरेंट पार्ट कौन सा हुआ, अब जैसे मान लो जो डिफरेंट पार्ट कौन सा हुआ, देखो ये सेम पार्ट हो गया प्लेइंग क्रिकेट, और प्लेइंग क्रिकेट सेम पार्ट है, और जो डिफरेंट पार्ट हुआ कौन सा, जो आपका जो सब्जेक्ट है डिफरेंट पार्ट, इधर विनय और सुधीर, वर्क तो दोनों का सेम है, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों जो करने वाले हैं जो सब्जेक्ट है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको डायरेक्टली यूं भी समझ सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उस डिफरेंट पार्ट के लिए हम एंड का यूज करते हैं या कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज करते हैं। आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं और एग्जांपल लिखूं, आप और मैं दोनों क्या है, स्टूडेंट है। मैं इसको ऐसे बोलूं, आप स्टूडेंट हो और मैं स्टूडेंट हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं और आप भी स्टूडेंट हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे है? इसका यूज हम कैसे करेंगे, एक मिनट आप ध्यान समझना इसको। देखो नंबर 1 ध्यान समझना, यू एंड आई, आप और मैं, हम दोनों क्या है, आई आर स्टूडेंट, STUDENTS, यू एंड आई आर स्टूडेंट्स। अब विशेषकर आप कोऑर्डिनेटिंग इस जो कंजक्शंस है, इन कंजक्शंस के साथ में आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द जो वर्ब है वो भी ध्यान से पढ़ते रहना। एंड को जब भी एंड आए, ठीक है, तो एंड के साथ में हमें किसका यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अब यहाँ पर देखो विनय, अब विनय के साथ में क्या लगा हुआ था, वोज लगा हुआ था, यहाँ पे सुधीर के साथ में वोज लगा हुआ था, लेकिन हमें क्या करना है, जब इनको हमने इस कंजक्शन का यूज करते हुए दोनों सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस में क्या किया, कन्वर्ट किया, इसको बदला है, और इस कंजक्शन से तो हमें क्या हो गया, अब काम को करने वाले कितने हो गए, दो थे, विनय एंड सुधीर। तो जब भी आपके सामने जब एंड से कोई भी दो नाउन या कोई भी जुड़े हुए होते हैं तो आपको किसका यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अब आप यहाँ पे देखो, अरे सर आपने तो गलत लिख दिया, अब गलत कैसे लिख दिया, ये देखो कि सर आई के साथ तो एम का यूज होता है, लेकिन हमें यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग नहीं करना है। आप यहाँ पर देखो कि दो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, मैंने अभी क्या कहा था कि कोई भी दो वर्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में बता देता हूँ आपको कि कोई भी दो वर्ड, कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन या कोई भी फ्रेज या कोई भी सेंटेंस, दो वर्ड आपका अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप और मैं कितने हो गए, दो हो गए, तो दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर आर का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी हो गया ना। अगर मैं इसको भी इसके जैसे सेंटेंस बनाऊं तो यहाँ लिखूंगा आई वॉज स्टूडेंट और यू वर, सॉरी आई एम स्टूडेंट एंड यू आर स्टूडेंट, दो हो गए। अब इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, और एंड के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, ठीक है, आर, और स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों नाउन है, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट है, यहाँ पे दोनों क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पे दोनों क्या है, प्रोनाउन है। एक बार आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना। इससे पहले मैं हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको एक बार फिर से कि कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं, इस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समान श्रेणी का, मतलब समान कोटि वाला, इक्वल रैंक वाला। तो इसका जो यूज है, समान फंक्शन करने वाले जो शब्द होते हैं, समान कार्य करने वाले जो शब्द होते हैं, उनको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, इनका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं। ध्यान रखना विशेषकर। या फिर हम इसको दूसरी भाषा में समझे तो ये कह सकते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सेंटेंस की जो डिफरेंट पार्ट है, समझ में आ रहा है आपको, सोना नहीं है, ध्यान से समझो इसको। अगर आप सोओगे, ध्यान से देखो इधर, सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इन कंजक्शंस का यूज करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने एंड का यूज करके बताया, ठीक है, सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट किया, ठीक है। अब आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं,
अगर फिर भी अगर कोई इशू रहता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।